and Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope you all are fine, enjoying good health and enjoying our online video lectures. I'm your social studies teacher, Aruj Yonas. And as you all know, in our previous video lectures, we started the Unit 4, Government, the way we govern ourselves, in which we discussed about the federal government, uh, duties of government, how they run a country. Today we are going to discuss about the rights and duties of citizens. But first, let us revise some points again about our Unit 4, Government. Government means group of people with the authority to govern a country or a state. There are three basic main branches of government, in which there are legislative, executive, judicial. गवर्नमेंट का मतलब होता है हुकूमत. आजकल हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो आजकल इमरान खान है, हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है, और हमारे जो पंजाब का सीएम है वो है उस्मान बुज़दार. तो अब हमारी हुकूमत काम कैसे करती है, हुकूमत होती क्या है बेसिकली. ये हुकूमत पाकिस्तान में 5 साल के लिए सेलेक्ट की जाती है, और हुकूमत का काम होता है पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए काम करना, पाकिस्तान के लोगों की भलाई के लिए काम करना. इनको वोट के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है. लोग जाके वोट करते हैं और अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को, अपने फेवरेट सियासी जमात के जो भी वर्कर होता है उसको जाके वोट करते हैं. फिर हमारे पास 3 बेसिक ब्रांचेस आ जाती है, जिसमें लेजिस्लेटिव आ जाता है, एग्जेक्टिव आ जाता है, जुडिशल आ जाता है. लेजिस्लेटिव जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, एग्जेक्टिव का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, जुडिशल का मतलब होता है इंसाफ प्रोवाइड करना. ये तीनों इदारे मिलके मुल्क को बेहतर तौर पे चलाने में मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, और इनका अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी होता है. And my dear students, today our topic is rights and duties of citizens. You all know that we're citizen of Pakistan. हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो हम क्या हैं, हम यहाँ के सिटीज़न हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो हम पाकिस्तान के शहरी हैं. तो being a citizen of Pakistan, there are some rights and duties of citizens of Pakistan. हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, और हमारे कुछ हकूक़ हैं, राइट्स हैं. डेफिनेशन ऑफ अ सिटीज़न: all the people who live in a province or a state, in a city or a village, and enjoy all the rights and perform duties are called citizen. Ways to get citizenship. अब citizenship किस तरह से मिलती है? Citizenship is the right through which a person in any country gets economic, political and social rights in a state. If the state of Pakistan provides these rights to a person, it means that person is a Pakistani citizen. अब पाकिस्तान में रहते हुए बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी हमारी कुछ राइट्स हैं जो हमारी हुकूमत का हमें प्रोवाइड करना फ़र्ज़ है, और पाकिस्तान के शहरी होते हुए हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. Along with these rights, it is essential for the citizen to observe the Constitution of Pakistan. Basically, there are 2 ways to obtain citizenship of any state. किसी भी जगह की सिटीज़नशिप हासिल करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो बाय बर्थ, जैसे कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए तो हम क्या हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान. Usually, a child attains the citizenship of the country where he or she is born. This is called citizenship on the basis of birth. Number 2 is legal way. अगर आप कहीं ट्रैवल करके जाना चाह रहे हो, आप माइग्रेट करना चाह रहे हो, पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हो, तो आपको किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा हासिल करना पड़ता है, उनकी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. तो अगर आपको वो अलाउ कर दें तो इस तरह से आप किसी भी दूसरी कंट्री स्टेट की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं. इसको हम लीगल वे कहते हैं. इफ़ अ सिटीज़न ऑफ अ सर्टेन कंट्री रिजाइड्स इन सम other country, marries in that country, or purchases the property there, he or she can get the citizenship of that particular country or state after applying for it. So these are two ways to get the citizenship of any country or state, by birth or legal way. Importance of the right of the citizens. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि being a citizen of Pakistan हमारी कुछ हकूक़ हैं जिनको प्रोवाइड करना हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है. The facilities provided by a state so its citizens to lead a better life are known as the rights of the citizens. The citizens enjoy many rights provided by the state.
they as citizens also have some duties towards the state. They can only be called good citizens if they fulfill their duties. जहाँ हमारे कुछ हकूक़ हैं वहाँ हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं पाकिस्तान के शहरी होते हुए। तो अब हम अच्छे शहरी तभी बन सकते हैं जब हम उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। और एक गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट तभी बन सकती है जब वो अपने शहरियों का ख्याल रखे और उनके राइट्स जो हैं वो पूरे करे। By performing this duty, they become a good citizen. In contemporary world, the states give utmost importance to the rights of their citizens. These rights have been written in the constitution. और आपको पता है कि हमारे rights हमारे constitution में लिखे हुए हैं। constitution क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का आइन, यानी कि जिसमें पाकिस्तान को चलाने के लिए हर तरह के लॉज जो हैं, कानून जो है उसमें लिख दिए गए हैं। और हमारे पाकिस्तान में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया है अभी तक। If people are not given these rights in a country, it becomes impossible to protect their lives and property. The progress and maintenance of law and order in a state is only possible if its citizens are given their rights. किसी भी मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों के हकूक़ जो हैं वो पूरे किए जाएं। Rights of citizens. Some major rights of the citizens are listed below. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए हर तरह से। प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, लोगों को हेल्थ की सहूलतें जो हैं, यानी हॉस्पिटल जो हैं, लोगों का जो भी इलाज मुआवजा है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए। एजुकेशन आपको पता है बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो देखे कि हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। राइट टू वोट, जब भी आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं आपका आईडी कार्ड बन जाता है जो आपकी आइडेंटिटी होती है कि आप इस कंट्री के सिटीज़न है। लाइक पाकिस्तान में आप रह रहे हैं तो आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, तो आपका ये हक है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर सकते हैं। रिलीजियस इंडिपेंडेंस, आपका जो भी मजहब है आप उस पर आज़ादाना तौर पे अमल कर सकते हैं। राइट टू सेल और परचेज प्रॉपर्टी, कुछ भी ख़रीदने बेचने का आपके पास हक होता है। फ्रीडम ऑफ रिटर्न और ओरल एक्सप्रेशन एंड द राइट्स टू इस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल पार्टी, आपको बोलने का हक है यहाँ पर कि आप जो भी बात कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। और आपको पता है कि एक एज के बाद आप भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू प्रोटेक्ट हिज लैंग्वेज, कस्टम्स एंड कल्चर्स, आपको पता है पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका मज़हब कोई और होता है, जिनके रस्म और रिवाज और होते हैं। तो पाकिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी हक दिया गया है कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पे फ्री अपनी ज़िंदगी यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर इम्पोर्टेंट, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर लिस्टेड बिलो। अब अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ सुन लें, ये आपकी जिम्मेदारियाँ एक अच्छे शहरी होने के नाते। The important duties of citizen are listed below. To remain faithful to the country, हम सबको अपने पाकिस्तान से प्यार है और हम सब इसके लिए फेथफुल हैं, ये हमारी ड्यूटी भी है। To respect and abide by the laws of state, हमारी स्टेट यानी हमारी गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाए, जो भी कवानीन बनाए, उनको फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है। To pay the taxes in the time, कुछ टैक्सेस हुकूमत की तरफ से लगाए जाते हैं जो टाइम टू टाइम पे करना हमारा फ़र्ज़ है। टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स, दूसरे शहरियों का ख़्याल रखना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे अब आप लोग क्लास में भी आते हैं तो आप लोग को क्या कहा जाता है कि आपने एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, आपने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना है। करेक्ट यूज़ ऑफ वोट, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम कर सकती है, तो हमें सोच समझ के वोट करना चाहिए। टू अरेंज एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, जैसे अब आपके पेरेंट्स आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं, ये आपका हक है। टू कीप देयर लोकेलिटी नीट एंड क्लीन, आपको बार बार ये कहा जाता है बेटा आपने गंद नहीं डालना, अपने क्लासरूम भी साफ़ रखें, आप कहीं भी जाएँ, मॉल्स में जाएँ, स्ट्रीट्स में जाएँ, पार्क्स में जाएँ, तो आप कोशिश करें कि कोई भी चीज़ नीचे ना फेंकें, अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें। नॉट टू वेस्ट द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, हमारी गवर्नमेंट हमें जौन सी भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करी है, जौन सी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है, जैसे पानी आपके घर आ जाता है तो आपको क्या चाहिए कि आप उसको वेस्ट ना करें। आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती है, तो आप उसको बिला वजह ज़्यादा देर तक चलता मत छोड़ें, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। ये एक अच्छे सिटीज़न, एक अच्छे शहरी होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ है। So, my dear students, it is your home task to do the reading of the topic.
rights and duties of citizen. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.